हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। रोजाना की तरह आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चंस का सेट, जो कि बिहार दरोगा एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट आज भी। क्वेश्चन है पहला कि राज्यसभा का उपसभापति। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी कि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा सदस्यों के द्वारा अपने मध्य से चुना जाता है। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा उसी सदन के किसी भी व्यक्ति को सभापति उपसभापति के रूप में चुना जाता है। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या फिर जो कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का अधिकार किसे है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन है अगला कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22। कहता है कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाए तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन से? तो हिरासत में लेने का कारण पहले उन्हें बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना होगा और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। क्वेश्चन है अगला कि निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिराएं। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त, और इसमें यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिराओं में कैसा रक्त होता है, तो ये इसमें अशुद्ध रक्त होता है जो कि हृदय की ओर लाने वाली वाहिनियां होती है। वहीं धमनी जो है शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में यानी शरीर के अन्य अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियां होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। पूछा गया था किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक निम्न में से किस वायसराय को कहा जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे।
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वी आर आम्बेडकर। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन की भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग डैश की अध्यक्षता में गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद फजल अली। 1953 में ये सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसमें कि फजल अली के अलावा जो है अन्य 2 सदस्य थे, के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू इसमें सम्मिलित थे। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निदेशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। और ये तीसरे मंडल में है और सूर्य देवता का अर्थ वहां पे आपको दूसरा भी ऑप्शन दिया जा सकता है, सविता भी ऑप्शन में मिल सकता है, जिनका अर्थ होता है सूर्य। क्वेश्चन है कि किस जैन परिषद में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति जो कि 300 ईसा वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त के शासन काल में ये पाटलिपुत्र यानी कि पटना में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें कि जैन धर्म 2 भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सन 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस की सहायता से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस इसके सचिव बने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है अगला कि पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्षार धातु। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डी के कर्वे समिति का संबंध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु उद्योग के विकास से। क्वेश्चन है अगला कि निम्न में से किसका संबंध महमूद गजनवी से था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनवी के समकालीन थे, जिन्होंने किताब उल हिंद की रचना की थी, जिसमें कि भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया गया था। क्वेश्चन है अगला कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। चूंकि बिरसा मुंडा विद्रोह को ही उलगुलन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1920 में।
क्वेश्चन है अगला कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 14 जुलाई 1942 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में ये वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का पर जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया। और इसमें यह भी पूछा जाता है कभी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया था। क्वेश्चन है अगला कि निम्न राज्यों में से किसके साथ झारखंड की सीमा नहीं मिलती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश की सीमा झारखंड से नहीं लगती। झारखंड की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्वेश्चन है अगला कि क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 0। द्रव का तापमान बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है और क्रांतिक ताप पर यह 0 हो जाता है। क्वेश्चन है अगला कि ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल के सिद्धांत पर। क्वेश्चन है अगला कि जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के भूमि सुधारने के लिए किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय भूमि सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कि जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। क्वेश्चन है अगला कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के संविधान से। क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन तथा सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संसद। अगला क्वेश्चन कि ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वृक्क। क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां चलाया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मोतिहारी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट में। क्वेश्चन है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन है अगला कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन है?
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला है क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सतारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 14 दिसंबर को। ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि आपका सेट जो आपने लगाया आज रोजाना की तरह आज भी आप सबों का स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। और हाँ, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे दे दी जाएगी, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके उसे रख सकते हैं, ताकि अगर जब भी कोई एग्जाम ऐसा आने वाला हो या आप देने वाले हो तो चाहे तो आप इसे प्रिंट आउट करके भी निकलवा सकते हैं, ताकि एग्जाम देने जाने से पहले फटाफट आप इसे सेट के तौर पर लगा भी सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।